ये जाट गुजर यादव अहीर गडरिये किसान, ये सब मैं तो ये मानता रहा। ना ना, अब मेरा प्रमाद दूर हो गया है। करिष्ये वचन अब तप, अब मैं वही करूंगा। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, अब मैं तुझे पूरा पहचान गया हूं। मया प्रमादात प्रणय नवापि, मेरा प्रमाद दूर हो गया है। अब कोई भय नहीं रहा, अब कोई संशय नहीं है। अब तू मेरा गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूं। जब तक अर्जुन ने शिष्यत्व को धारण नहीं किया, जब तक अर्जुन रिसीवर नहीं बना, पूरा पूरा रिसीवर कौन होता है? जो शिष्य होता है। शिष्य किसे कहेंगे? जो रिसीवर है, जो पूरा ले लेता है गुरु से, उसी को शिष्य कहते हैं। जो आधा अधूरा ले उसे शिष्य नहीं कहते, पूरा पूरा जो ले ले। सखीति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता, मैं तो अपनी अज्ञानता में तेरी महिमा जानता ही नहीं था कि तू कौन है। अब अज्ञानता दूर हुई है तो दिखाई दिया है कि आप ब्रह्म हैं, नारायण हैं। इसलिए काकभुसुंड जी से उनका भ्रम दूर हुआ। ये उपदेशात्मक कथा है, स्तुत्यात्मक कथा है। स्तुति कैसे करें? गीतात्मक कथा है, जीवन को मधुर गीत कैसे बनाएं। घटनात्मक कथा है, रोज घटनाएं होती रहेंगी इधर उधर की, उसमें से कैसे अपने को बचाएं। रोज की घटनाएं हम पर कोई ना कोई प्रभाव डालती रहेंगी। रोज की घटनाएं, परिस्थितियां, कहीं ऐसा न हो हम खो जाएं मेले में। इन रोज की घटनाओं से हम आहत हों, या हम बहुत अधिक त्रस्त हों, दुखित हों। कहीं ऐसा न हो कि हम घटनाओं में उलझ कर रह जाएं। तो घटनात्मक, स्तुत्यात्मक, उपदेशात्मक, गीतात्मक, लयात्मक, एक लय, एक तरंग, एक रिदम जो जीवन की है, वो हमारी छूट न जाए, वो बोझिल न बन जाए, निराश हताश न बन जाए। हम ये न कहें बस कट रही है महाराज, भाई क्या हाल है? कट रही है महाराज, बस जी रहे हैं। आनंद बना रहा है, उसके लिए कथा है ये। भागवत के बिल्कुल आरंभ में सूत और शौनक के संवादों की चर्चा है। अलग अलग संवादों को जोड़ा गया है इस कथा में। अलग अलग ऋषियों के संवाद हैं, और ये महत्व की चीज है, याद रखना। संवादहीनता ना आने पाए जीवन में, खुद के साथ भी, अपने से भी बातें करते रहना, गुरुओं से संवाद होते रहें, ग्रंथ के साथ जुड़े रहना, जड़ता ना आ जाए। संवादहीनता बड़ा अहित करती है। घर में बोलना बंद कर दो तो घर में कैसी स्थिति हो जाती है। कुछ लोग घर में कुछ ऐसा माहौल बना लेते हैं कि कुछ और तो कर नहीं पाते, बोलना बंद कर देते हैं। लीजिए, सब है घर में, पदार्थ भी है, वाहन भी है, वस्तुएं भी हैं, भूमि भी है, अट्टालिकाएं हैं, नौकर चाकर हैं, सारी अनुकूलताएं, प्रसन्नता नहीं है। कई बार तो अतिथि समझ जाता है कि इनके यहां शीत युद्ध चल रहा है, कोई कोल्ड वार है। बताइए, संवाद नहीं रहे। धन्या भागवती वार्ता, ये बड़ी वार्ता है। ये खुद से संवाद करना सिखाती है, ये स्वयं से बात करना सिखाती है। संवाद देवताओं से होते हैं। विनय प्रेमश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। देवताओं से संवाद होने लगता है। श्रद्धा में तुम्हारा पत्थर के होठ बोलने लगते हैं। एक गुरु ने कह दिया, मेरी बड़ी कठिनाई है भाई, विवशता है मेरी, मैं वचनबद्ध हूं,
मैं राज घराने से प्रतिबद्धित हूं। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं केवल एक ही प्रकार के समुदाय के बच्चों को पढ़ा सकूंगा। मैं केवल एक प्रकार के समुदाय के बच्चों को पढ़ाऊंगा। और तू भील बाल है, कोल बाल है, किरात बाल है। भील बाल, कोल बाल, किरात बाल, तू ऐसा बालक है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं तुझे सिखा नहीं पाऊंगा। यद्यपि तुझ में प्रतिभा है, वो सद्गुण है तुझ में। एक मोटिवेशन चाहिए गुरुओं का, बस एक हल्की सी भीतर से प्रमोशन कर दें, और क्या चाहिए। एक उत्साह दे दें, वो इतना ही तो बता दें कि तू सीख जाएगा, जान जाएगा, तू कर सकेगा, तू बहुत आगे पहुंच सकेगा। वो जज्बा तुझ में है, वो तेरे भीतर वो सारी की सारी ऊर्जा विद्यमान है। एकलव्य, मेरी कठिनाई है, मैं जानता हूं कि तू धुरंधर है, धनुर्धर है, अद्वितीय है, अलौकिक है। तेरी जैसी प्रतिभा बहुत कम लोगों में देखी मैंने। एक संपूर्णता तेरे भीतर छुपी है। देखो गुरु का औदार्य है। गुरु ने उस अज्ञान, अपढ़, अशिक्षित बालक को यह नहीं कहा कि तू कुछ नहीं है। ये गुरु का औदार्य देखो कि तू बहुत कुछ है, मेरी कठिनाई है। और वो वहां बैठ गया। एक ही बार तो संवाद हुए थे, बस एक बार। फिर तो पत्थर की मूर्ति से संवाद हो रहे हैं, फिर तो पत्थर की प्रतिमा से बोलता है वो। और कुछ दिनों के बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन और उनके शत भ्राता, एक समूह पांडव और कौरवों का वो निकल रहे थे। और उन्हीं के साथ उनका स्वान, कुत्ता, वो भौंकते हुए निकला। एकलव्य उस समय एकाग्रता के साथ अभ्यास कर रहा था। एकाग्रता बड़ी चीज है। फिर ये अभ्यास होगा। ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। इसलिए विद्या में ये बड़ी चीज है। अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार, अभ्यास से विद्या सिद्ध होती है। विद्या अध्ययन भी चाहती है, अध्यापन भी चाहती है, अभ्यास चाहती है, व्यवहार चाहती है। अभ्यास नहीं है, व्यवहार नहीं है, विद्या खो जाएगी। एकाग्रता चाहिए उसके लिए। कुत्ता भौंकते हुए निकला और उस बालक ने तरकस के एक एक तीर उसके मुंह में झोंक दिए। उसकी बोलती बंद कर दी, उसका मुंह बंद कर दिया उनके कुत्ते का। अर्जुन चकित था ये देख करके कि कौन सा ऐसा धनुर्धर है जिसने हमारे कुत्ते के मुंह में तीर झोंक दिए हैं। कुत्ते की जिह्वा में से रक्त की एक बूंद नहीं निकल रही है। कुत्ता भयभीत नहीं है, कुत्ता व्याकुल नहीं है, इसे चोट नहीं पहुंची है। कौन है ये? पूछा था उससे, आप कौन हैं? कौन आपके गुरु हैं? ये विद्या तो हमको भी नहीं आती कि भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर झोंक दिए जाए और आपका तरकश भी खाली है और हमारा कुत्ता भी व्याकुल नहीं है, भयभीत नहीं है, इसके मुख से एक रक्त की बूंद नहीं निकली, एक एक करके तीर निकाला है हमने। कौन है आप? गुरु कौन है आपके? और यहां सच में कुल काम में आता है। कुलीनता इसी को कहते हैं। कुलीनता का अर्थ भी यही है कि आप एक बड़े कुल के साथ, गुरुकुल, कुलाधिपति, कुलपति, ये शब्द हैं। कुलाधिपति, कुलपति, वाइस चांसलर, कुलपति, किस कुल से हैं आप? वो कुल काम में आता है, परंपरा काम में आती है, मंत्र और विद्याएं काम में आती हैं, वो पद्धतियां फिर काम में आती हैं। आप हैं तो सही, पर कौन गुरु? उनका कुल कौन सा है? कौन सी विद्या, कौन सी पद्धति, कौन सा वो तरीका है भाई साधना का? कौन सा वे है? कुल, गुरुकुल, कुलाधिपति, कुलपति, कुलीनता। लंबे समय तक आपकी अपने एक कुल में निष्ठा है तभी तो कुलीन कहलाएंगे। कुल में ही निष्ठा नहीं है आपकी तो कुलीनता कहां से आएगी? कौन है आप? गुरु कौन है आप?